नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे 1857 की उस ऐतिहासिक घटना में जिसने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बड़ी क्रांति को जन्म दिया। यह कहानी सिर्फ एक सिपाही की नहीं, यह कहानी उस चिंगारी की है जिसने पूरे भारत को आजादी की आग में झोंक दिया। जनवरी का महीना था, जगह थी दमदम, नॉर्थ कोलकाता से लगभग 8 किलोमीटर दूर। उस समय समाज में जातिवाद बहुत गहरा था। एक ब्राह्मण सिपाही एक लोटे में पानी लेकर जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक खलासी यानी कि नीची जाति के व्यक्ति से होती है। खलासी उससे पानी मांगता है, लेकिन ब्राह्मण सिपाही कहता है, अगर मैंने तुझे पानी दे दिया तो मुझे पूरा लोटा धोना पड़ेगा और इसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। यह सुनकर खलासी गुस्से में आ जाता है और कहता है, आपके सारे धर्म और नखरे सिर्फ हमारे सामने निकलते हैं, लेकिन जब अंग्रेजों के साथ काम करने जाते हो तो गाय और सूअर की चर्बी लगी कारतूस भी आराम से मुंह से काट लेते हो, तब आपका धर्म कहाँ जाता है। यह बात उस ब्राह्मण सिपाही को गहरी लगी। दमदम वही जगह थी जहां इन कारतूसों का निर्माण हो रहा था। खलासी की बात से सिपाहियों में शक और बढ़ गया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की बटालियन में चर्चा होने लगी कि नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है वह गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। यह खबर हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों दोनों को चौंका देती है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सूअर पवित्र था। दोनों ही अपने धर्म का अपमान मानने लगे। उन्होंने तय किया कि वो इन कारतूसों को मुंह से नहीं काटेंगे। जब सिपाहियों ने अपने अधिकारियों से शिकायत की तो अंग्रेज अधिकारियों ने मीटिंग करके निर्णय लिया कि हम सिपाहियों को कारतूस देंगे, लेकिन उन्हें कहेंगे कि वे इन्हें हाथ से ही तोड़ ले, मुंह से नहीं। लेकिन फिर भी सिपाहियों का शक दूर नहीं हुआ। कुछ सिपाहियों ने कारतूस जलाकर देखा तो उसमें अजीब सी गंध आने लगी। अब उनका विश्वास और मजबूत हो गया। अंग्रेज उन्हें उनके धर्म से तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। अब बटालियन के सिपाही और नाराज हो गए। वे अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास जाकर विरोध करते हैं। स्थिति बिगड़ने लगती है। जनवरी से मार्च तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कंटेनमेंट में एक घटना होती है जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस दिन बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक जवान मंगल पांडे परेड ग्राउंड में आता है। वह अपने साथियों से कहता है, जागो, तुम्हारे धर्म की बात है, आज नहीं उठोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। लेकिन उस समय कोई भी सिपाही उसके साथ नहीं आता है। तभी लेफ्टिनेंट हेनरी बाग घोड़े पर वहां से गुजर रहे थे। मंगल पांडे उन्हें देखते ही गोली चला देते हैं। गोली घोड़े को लगती है और हेनरी बाग नीचे गिर जाते हैं। मंगल पांडे उन पर तलवार से हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तभी अन्य अंग्रेज अफसर वहां पहुंच जाते हैं। अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों को आदेश देते हैं कि मंगल पांडे को पकड़ो, लेकिन कोई भी सिपाही आगे नहीं बढ़ता है। जब मंगल पांडे देखते हैं कि वे पकड़े जाएंगे तो वे अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोली ठीक से नहीं लगती है और वे घायल हो जाते हैं। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर पहले अस्पताल ले जाया जाता है और फिर जेल में डाल दिया जाता है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। वे भारतीय स्वतंत्र
संग्राम के पहले शहीद बनते हैं। अंग्रेजों ने इस घटना को सिर्फ एक ड्रंक सोल्जर का काम बताया, लेकिन हकीकत यह थी कि यह भारत के पहले बड़े विद्रोह की चिंगारी थी। मंगल पांडे की शहादत ने पूरे भारत में गुस्से की लहर फैला दी। मेरठ, कानपुर, झांसी, लखनऊ, हर जगह विद्रोह भड़क उठा। यह 1857 की क्रांति की शुरुआत थी, जिसने भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे आज भी भारत के युवाओं के लिए साहस और बलिदान का प्रतीक है। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।